के विकास के लिए उनका योगदान ले रहे हैं, उनका सहयोग ले रहे हैं। हिमाचल इसमें पीछे क्यों रहे? इस भाव के साथ मैंने मन बनाया कि हमको हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। और सब लोगों ने, कई लोगों ने मुझे इसके लिए उत्साहित नहीं किया, कहा कि मुश्किल है, कठिन है, और इसको करने में कई लोगों ने आज से पहले भी प्रयत्न किए, प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो ऐसी परिस्थिति में मन में थोड़ी शंका जरूर रही, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने कहा कि शंका के भाव में हम अगला कदम छोड़ दें, ये संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आगे बढ़कर के काम करना होगा। आदमी वही आगे बढ़ता है जो कदम उठाता है आगे बढ़ने के लिए। इसलिए हमने कहा कि हम करेंगे, और हमने करने की कोशिश की। और हमने हिमाचल प्रदेश में 2019 में धर्मशाला में एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की, और उस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया, प्रदेश तो छोटा है, और लेकिन हमने एक हौसला किया, हिम्मत की है, और उसमें हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। और आप आए हमको शुभाशीष देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी धर्मशाला आए 2019 में, और हम सबको शुभकामनाएं दी। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, उस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 96,000 करोड़ रुपए के हमारे MOU साइन हुए, 703 MOU साइन हुए। और उसमें से उस इन्वेस्टर्स मीट होने के पश्चात 1 महीने के कार्यकाल में ही, छोटे से इस कार्यकाल में, उसके पश्चात हमारा 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा था। मैंने आदरणीय गृह मंत्री जी से निवेदन किया, अमित शाह जी से निवेदन किया कि आप आएं, और ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए थोड़ा सा एक अमाउंट हमने इसमें तय कर लिया, जो तैयार हो गए हमारे प्रोजेक्ट्स ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए, और उसके लिए आप आए। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी आए, उनके साथ हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी आए, और हमने 13,656 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग शिमला में 2 साल पूरे होने पर की, और उससे एक हौसला आगे बढ़ा। आगे थोड़ा संकट थोड़ा जरूर आया, क्योंकि कोविड का दौर आ गया। जो हम बढ़ना चाह रहे थे आगे, उसमें कठिनाई जरूर आई, लेकिन जैसे कोविड का दौर थोड़ा थमने लगा, तो हमने आगे बढ़ करके उसमें और काम करने की कोशिश की। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमारी सरकार का हिमाचल प्रदेश में 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से हमने निवेदन किया कि हमारा 4 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में सरकार का पूरा हो रहा है, और हम चाहते हैं कि आप आएं, और आप आ करके हिमाचल प्रदेश में जो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनका शिलान्यास और उद्घाटन भी होगा। और उसके साथ साथ में हम ग्राउंड ब्रेकिंग करना चाहते हैं, जो MOU साइन हुए हैं, और उन्होंने सहजता से स्वीकार किया। वो हिमाचल प्रदेश में आए, और हिमाचल प्रदेश में मंडी में आकर के 27 दिसंबर 2021 को उन्होंने 28,000 करोड़ रुपए की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग की, जो हिमाचल प्रदेश के लिए सही मायने में सच में बहुत बड़ा गर्व का विषय है। और उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम लगातार काम करते रहे, और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि छोटा प्रदेश का होने का अभिप्राय ये नहीं है कि हम छोटा ही काम करें, हम बड़ा काम करने की दिशा में भी आगे बढ़ करके जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, तो हिमाचल अपनी पहचान बहुत तेजी से बड़े राज्यों के सामने जो है अलग तरह की बनाने में सफल हो रहा है। उस दृष्टि से भी उन्होंने अपनी बात का जिक्र किया है। पर्यटन हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र भी है। हिमाचल प्रदेश पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए, और आय का भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा जरिया, और इसके साथ साथ रोजगार के लिए भी बहुत बड़ा जरिया है। कोविड के कारण हमारा पर्यटन का जो काम है वो बहुत प्रभावित हुआ है। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत प्रभावित हुई है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन फिर भी हमने नए कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़कर के काम करने की कोशिश की। जब हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के पश्चात हमने कुछ बातों को लेकर के सोचा कि नई डेस्टिनेशन हमको डेवलप करनी चाहिए। शिमला हो गया, सैचुरेशन पे आ गया, डलहौजी सैचुरेशन पर आ गया, मनाली सैचुरेशन पर आ गया, आपका कसौली है, और इस तरह से हमारे जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, इसमें हमको कोई नई एडिशन करनी चाहिए।
तो इसलिए हम नई योजना की शुरुआत की, नई राहें, नई मंजिलें, उस दृष्टि से मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमने चाहे चांशल की बात कहें, चांशल में स्नोस्कीइंग की हमने बहुत बड़ी संभावना है, उस दृष्टि से हमने वहां पर उसको डेवलप करने की कोशिश की। और हिमाचल प्रदेश में जंजैहली में इको टूरिज्म की दृष्टि से हमने उसको डेवलप करने की कोशिश की, नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। मंडी में हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगभग 183 करोड़ की लागत से जो आने वाले समय में बन करके तैयार होगा, शिवधाम जो बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा, शुरुआत की, उसका काम आगे बढ़ा। बीड़ पौंग डैम जो हमारे पौंग डैम है, लारजी के साथ उसके साथ कोल डैम है, और उसके बाद तत्ता पानी है। ऐसी जगह नई डेस्टिनेशन टूरिस्ट के लिए, ऐसे में हमने बहुत बड़ा प्रयत्न किया है, उसमें हम आगे बढ़े हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि काफी हद तक हम उसमें आगे बढ़ करके उस काम को करने में सफल भी हुए हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात के लिए भी महसूस किया है कि हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक इश्यू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। बाई रोड कनेक्टिविटी, उसमें भी कठिनाई है। 4 लेन्स हमारे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सोलन से शिमला का काम लगता है, मुझे लगता है कि 6 महीने 7 महीने में बन करके पूरा ये तैयार होने की संभावना लग रही है। मनाली का 4 लेन वो भी हमको लग रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। लेकिन बाई एयर कनेक्टिविटी हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी तक भी बहुत पिछड़ी हुई है। उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में नया एयरपोर्ट बनाने की दृष्टि से एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रपोजल मंडी में बनाने का निर्णय किया। उसमें हम आगे बढ़े हैं और उसमें बहुत टेक्निकल जो चीजें थी उसमें सारी क्लियरेंसेस हमने कर दी हैं। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि मंडी में एक बड़ा एयरपोर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में हम बनाने की दिशा में हम सफल होंगे। कांगड़ा के एयरपोर्ट को बड़ा बनाने के लिए और शिमला का जो हमारा एयरपोर्ट जो बना हुआ, इस एयरपोर्ट को भी और ज्यादा उसकी थोड़ा एक्सपेंशन करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसका काम युद्ध स्तर पर आजकल चला हुआ है। और हमको बताया गया है मार्च और अप्रैल के महीने में वो बन करके तैयार होगा। और संभावना ये लगती है कि आने वाले समय में जब वो बन करके पूरा तैयार होगा, उस पर भी जो है वो रेगुलर फ्लाइट जो है आनी संभव हो पाएगी। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि नई एक शुरुआत करने में हम सफल हुए। तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से मकलोडगंज 207 करोड़ की लागत से एक रोप वे बनाने का काम हमने शुरू किया था। हमारी सरकार आने के पश्चात 2018 में वो बन करके अभी तैयार हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही मैं उसका उद्घाटन करके आया हूं और वो मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। एक अलग पहचान के साथ धर्मशाला अब रोप वे के नाम से भी दुनिया के मानचित्र पर दिखेगी। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने हिमाचल प्रदेश में नई एक शुरुआत की है, प्राकृतिक खेती। और प्राकृतिक खेती एक नया इनिशिएटिव है, जो जिस इनिशिएटिव को सिर्फ हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश भर में शुरू किया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उसमें हम आगे बढ़ करके हम काम कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब हमारा इस विषय को लेकर के विस्तार में चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा कि ये हिमाचल की आवश्यकता ही नहीं, ये पूरे देश की आवश्यकता है। और इसलिए उन्होंने तय किया ये प्राकृतिक खेती का काम पूरे देश भर में चलना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी 1,50,000 से ज्यादा किसानों ने इस प्राकृतिक खेती को अपनाने में अपनी रुचि दिखाई है, उसमें आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। बागवानी हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा आय का जरिया है। 4,500 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश में बागवानी एप्पल की है। और उस दृष्टि से उनका भी बहुत बड़ा
उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ करके हम काम कर रहे हैं। में सामरिक दृष्टि से इसका बहुत बड़ा महत्व है। आदरणीय पूर्ण करने के पश्चात हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे तो काम पूरा हजार की ऊंचाई वाली पहली टनल है, 9 किलोमीटर लंबी। 10,000 की ऊंचाई पर 9 किलोमीटर की लंबाई वाली पहली टनल है। इतनी लंबी टनल 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूरी दुनिया में नहीं है। इसका आप उद्घाटन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और टनल का उद्घाटन किया। देश के लिए टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना। आज हम लाहौल जाने के रास्ते के लिए 3 महीने तक वो रुकना पड़ा।